10 पॉइंट जो खोलेंगे सफलता का रहस्य। सफलता दोस्तों वास्तव में क्या है? सा फा ला ता। इसका मतलब है सा से सोच, फा से फैसला, ला से लक्ष्य और ता से तालीम। 10 पॉइंट में पहला पॉइंट है हमारा सपना, सफलता अपनी। जिंदगी में सफलता देखना सबके लिए एक आम बात है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सफलता का द्वार खोलते हैं सपने। आइए इससे जुड़ी कुछ और बातें समझते हैं। हमारा सपना एक दिन हमें कामयाबी के शिखर तक पहुंचा ही देता है, लेकिन हमारे सपनों को सफलता में बदलने के तरीकों को क्या हम जानते हैं? बंद आंखों से देखे गए सपने को हम सपना नहीं कहेंगे, बल्कि सपने तो वो हैं जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं और जब तक हम उसे पूरा नहीं कर लें, हम चैन से नहीं बैठते। खुली आंखों से सपने देखना तो शुरू कीजिए। आप उसमें इतने डूब जाएंगे कि बिना इनको पूरा किए आपको चैन नहीं मिलेगा। आदमी जब कहता है सपने तो सपने होते हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने शिखर तक नहीं पहुंच सकता। सपनों को सच करना है तो सा अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के महत्व को देखिए। सोच। उस सपने को लेकर आज से ही सोचना शुरू कीजिए। आज अपने सपनों को लेकर सोचेंगे तभी उसे पाने के लिए अपना एक एक कदम उस तरफ बढ़ा पाएंगे। दूसरा सा का मतलब है सलाह। आज मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत से आदमी आपको मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति आपकी सोच और सपने की कदर कर आपको अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता बताए, वही सही एडवाइजर होगा। इसलिए सोच समझकर ही किसी को मुफ्त की सलाह दें और आप भी सोच समझकर ही किसी की सलाह स्वीकार करें। तीसरा सा का मतलब है साकार। अपने सपने को साकार करने में जुट जाइए। अपनी पूरी सोच उस सपने को साकार करने में लगा दीजिए। अपनी पूरी मेहनत उस पर झोंक दीजिए। आपका सपना यकीन मानिए एक दिन अवश्य साकार होगा। नील आर्मस्ट्रांग, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन वो चांद पर अपने कदम रखेंगे। और यदि हम कहें कि चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी, तो क्या हम गलत होंगे? इसलिए बड़ा सोचिए, करिए और देखिए, आपका सपना एक दिन अवश्य साकार होगा। दूसरा पॉइंट है जितना जरूरी है जीतना, उससे ज़्यादा जरूरी है सीखना। जितना जरूरी है जानना, उतना ही जरूरी है मानना। जितना जरूरी है खुश रहना, मुस्कुराते रहना, उतना ही जरूरी है दूसरों को भी खुशी देना। जितना जरूरी है बेहतर जिंदगी बिताना, उतना ही जरूरी है अफसोस नाम के शब्द को अपनी जिंदगी से हटाना। जितना जरूरी है अपने काम कर्तव्य से प्यार करना, उतना ही जरूरी है अपने आप से प्यार करना। आज के काम को आने वाले कल पर न टालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आने वाले कल के काम का आज ही निर्धारण करना। जितना जरूरी है बीते हुए कल की गलती से सीख लेना, उतना ही जरूरी है उन गलतियों को दोबारा ना दोहराना। जितना जरूरी है तय करना, उतना ही जरूरी है उस बात को अपनी ज़िंदगी में प्रायोगिक तौर पर अमल कर सफलता पाना। तीसरा पॉइंट है जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ही गौर करें, क्योंकि सकारात्मकता आपको एक दिन जरूर सफलता दिलाएगी और नकारात्मकता आपको पूरी तरह खा जाएगी। चौथा पॉइंट है हमारी ज़िंदगी एक खेल की तरह है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार जीतें या बार बार सफल हों, और ज़रूरी यह भी नहीं है कि हम हर बार या बार बार हारें। लेकिन सच्चा खिलाड़ी वही होगा जो बिना जीत या हार की परवाह किए बिना उस खेल में अपना सब कुछ लगा देगा। और पांचवा पॉइंट है जिसमें सीखने की ललक होती है, वो ये कभी नहीं सोचता कि सामने वाला हम उम्र है या हमसे कितना छोटा। जिसमें जीतने की चाहत होती है, वो कभी यह नहीं सोचता कि वो हारेगा। जिसके अंदर सफलता हासिल करने की आग होती है, वो अपने काम में अपना 100% देता है। उसे अपनी काबिलियत पर 100% यकीन होता है और अपनी कामयाबी पर 100% और अपने आप पर उससे 1000 गुना ज़्यादा विश्वास होता है। जिसके अंदर मेहनत कर अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा होती है, वो ये कभी नहीं सोचता कि उसके पास कितना कम है। वो सिर्फ यह देखता है कि उसके पास कितना कुछ है जिससे वह पूरा खेल खत्म कर सकता है। और छठा पॉइंट है वादा और आदत। जिंदगी के प्रत्येक पहलू में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द हैं जो आपको इतना काबिल बनाएंगे कि कामयाबी आपके हाथ थामेगी। कैसे? देखिए, वादा हम दूसरों से और अपने आप से बहुत सारे वादे करते हैं। जैसे
मैं आज सुबह 5 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। लेकिन आदत, वादा को पूरा करने के लिए आदत तो बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमेशा लेकिन नाम का शब्द आपकी सफलता में बाधक सिद्ध होगा। इसलिए लेकिन नाम का शब्द इसलिए लेकिन नाम के शब्द को यदि अपने डिक्शनरी से बाहर निकालना है तो अच्छी आदतें बनाओ, और जो आपकी सफलता में बाधक हैं उन बुरी आदतों को आज ही छोड़ो, क्योंकि आज नहीं तो कल भी नहीं। अपने आप से वादा करो कि तुम्हें सफल होना है। अपने आप से वादा करो कि आज से, अभी से तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ोगे और अच्छी आदतों को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। आज सबके मुंह से एक बात सुनने को मिलती है कि वादा तो वादा है, लेकिन व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए वादे पर खरा उतरे तो वह अवश्य सफलता को प्राप्त करेगा। आइए हम जानते हैं कि आदत एक दिन में बनाई या छोड़ी नहीं जाती। इसके लिए सतत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के आदत जीवन में बनती है। और 7वां पॉइंट है कोशिश और सफलता। एक दिन कोशिश ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। आत्मविश्वास मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि यदि तुम ना होते तो शायद ही मैं होता। कहने का सीधा मतलब ये है कि आप सफलता पाने के लिए एक बार कोशिश करना तो शुरू कीजिए। कोशिश करते जाओगे, आत्मविश्वास पैदा होता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे। हमारी कोशिश ही हमें एक दिन सफलता तक पहुंचाती है। हमारी अच्छी आदतों को बनाने, बुरी आदतों को छुड़वाने में कोशिश का ही हाथ होता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। जीतना है तो कोशिश करना है, आदतों को सुधारना है तो कोशिश करना है, आत्मविश्वास को जगाना है तो कोशिश करना है। इतना सब जानते हो तो क्या करना है, ये आपको खुद निर्णय करना है। और 8वां पॉइंट है चिंता और चिंतन। हमारी चिंता हमारे तनाव का कारण बनती है। यदि किसी बात को सोच सोच कर हम चिंता करते रहेंगे तो हमारी हालत एक मुर्दे की भांति हो जाएगी। लेकिन यदि आपको चिंता से बचना है, अपने तनाव को कम करना है तो चिंतन कीजिए। यदि आप मनन चिंतन करेंगे तो आपको उस समस्या का हल जरूर मिलेगा जिसको सोचकर आप चिंतित हैं। इसलिए कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, हंसते मुस्कुराते हुए मन को शांत रखकर चिंतन कीजिए। चिंता आपसे कोसों दूर रहेगी। और 9वां पॉइंट है प्रेरणा सफलता का द्वार। हमारी प्रेरणा हमारी सफलता तक पहुंचने का बहुत बड़ा मार्ग है। आज आप बहुत सारी प्रेरणात्मक बातें, कहानियां पढ़ते और सुनते रहते हैं तो आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होता है, एक नया उत्साह पैदा होता है। लेकिन कब तक के लिए? जब तक कि वो प्रेरणा आपके मन में रहती है तब तक के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करें और दूसरों से सफलता प्राप्ति के लिए प्रेरणा लें। रोज़ ऐसी बातें पढ़ें, ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो आपके अंदर एक नया उत्साह पैदा करें। आप गलत कर रहे हो तो वो बातें आपको डांटें, बार बार आपको एहसास दिलाएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। इसलिए रोज़ अपने आप को प्रेरित करें, रोज़ प्रेरणादायक बातें पढ़ें, उनसे सीखें, उन बातों को जीवन में ढालें। धीरे धीरे आप सफलता के मार्ग पर आने वाली मुश्किलों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुन चुके होंगे जो सिर्फ आपकी प्रेरणा के द्वारा ही हो सकता है। और 10वां और अंतिम पॉइंट है बहाना बनाना। बहाना बर्बादी है और बर्बादी बहाना है। आज के इस प्रतियोगिता के युग में जीवन में हर कोई अपने असली मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये दो शब्द हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देते। ये हर कदम पर हमें जीतने नहीं देते बल्कि हारने का अवसर देते हैं। बहाना हमें बर्बाद कर देता है और बर्बादी हमें बहाने का रास्ता लेने को मजबूर कर देती है। कैसे? देखिए, बहाना बर्बादी है। बहाना बनाने के तरीकों से आप सब वाकिफ होंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आज कहता है कि इस काम को थोड़ा कर दोगे क्या? लेकिन दूसरे व्यक्ति का जवाब होता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। शायद आप भी ऐसा बोलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहाना बनाना एक दिन आपकी आदत बन जाएगी जिससे पछताने के अलावा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ व्यक्तियों का कहना होता है कि हम बड़ी परीक्षाओं, बड़े लक्ष्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे परीक्षाओं की आड़ में अपने आप से बहाने बनाते हैं। आप ये बात जान लीजिए कि बहाना आपके समय को बर्बाद कर देगा, आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए बहाना बनाना छोड़िए और बर्बादी से नाता तोड़िए।
कई व्यक्ति बहानों के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बर्बाद होने के बाद भी बहाने क्यों बनाते हैं? इसलिए दूसरों पर गलती उछालने से पहले एक बार सोच लें। दूसरों पर बहाने के माध्यम से गलती थोपना बंद करें, बहाना बनाना बंद कीजिए। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसे अन्य वीडियो भी इस चैनल पे हम अपलोड हैं, इनको देख करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और अंत में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पर यदि अमल करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। जीवन में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, सफलता पाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, दूसरों के दुख को खुशी में बदल देना चाहिए, और किसी के साथ विश्वासघात कभी मत कीजिए, और किसी से क्रोध मत कीजिए, क्योंकि क्रोध अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। बहुत बहुत। सफलता के 6 तथा महत्वपूर्ण नियम। नंबर 1, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम कभी भी खुद की गलतियों को नहीं देखते, खुद की बुराइयों को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है या सफलता के मार्ग पर चलना है, तो अपने अंदर की बुरी आदतों को खत्म करना होगा। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमी या नुक्स निकालते रहते हैं, लेकिन खुद की गलतियों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। सफलता के मार्ग पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों को खोजें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें, ताकि हम अपने भविष्य के लिए खुद को बेहतर बना सकें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, उनकी फेलियर से हमें सीखना चाहिए, वो क्या क्या गलतियां करते हैं और आखिर में उन्हें किन कारणों से सफलता नहीं मिलती है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखकर भी हम खुद को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हर सफल व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है और उनकी सफलताओं से प्रेरित होकर सफलता के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। देखिए, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। और दूसरा सबक है, हमेशा दूर की सोचिए। दूर की सोचने से आप अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। काम शुरू करना आसान है, लेकिन यदि आपने दूर की सोचकर कोई काम शुरू किया है तो आप उसे पहले दिन से बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और आप उसे हर दिन बहुत अच्छे से करते जाएंगे। इसलिए सिर्फ अभी के बारे में मत सोचिए, आगे की सोचिए, दूर की सोचिए और खूब सोच विचार करके उस पर, जो भी आप सोचें उस पर खूब मनन कीजिए। खुद को और अपने काम को बेहतर बनाते जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। अगर इस तरह से आप दूर की सोचकर और 100% अपना देंगे तो आपके सफलता का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। और तीसरा जो नियम है वो ये है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ समझौता मत करें। किसी भी व्यक्ति के साथ घुमा फिरा कर या किसी चीज़ का झांसा देकर कोई सौदा या बात ना करें। अपने मन में जो भी बात है साफ दिल से सीधे सीधे बताएं। घुमा फिरा कर बात करने से आप अपने सच्चाई और ईमानदारी पर संदेह लगा रहे होते हैं। अपनी सच्चाई के साथ कभी भी समझौता मत करें। ईमानदारी से अपना काम करते जाएं। इससे आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिना सच्चाई और ईमानदारी के भले ही आप जल्दी और तेज़ी से सफल हो जाएं, लेकिन उतनी ही जल्दी और तेज़ी से आप नीचे भी गिर जाएंगे और उसी जगह वापस लौट जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए बिना समझौता किए चलते जाएं, यही सफलता का सही रास्ता है। और अगला सिद्धांत है बोने और काटने का सिद्धांत। दोस्तों, बिना कुछ दिए आप कभी भी कुछ पा नहीं सकते। बबूल का बीज बोकर आप उसमें आम के पेड़ की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आपको आम खाने हैं तो आपको आम के बीज बोने ही होंगे। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना बोएंगे उतना काटेंगे। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम कल्पनाओं की दुनिया में ही खोए मत रहें, बल्कि इस बात को भी समझें कि हम बिना कुछ दिए ही सफलता प्राप्त करने की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते।
यदि हम बेहतर परिणाम की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें बेहतर परिणाम लाने के लिए तैयारी करनी होगी। जिस काम में जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमें काम में उतनी ही ज़्यादा मेहनत देनी होगी। हम जितना ज़्यादा देंगे उतना ही अधिक पाएंगे। इसलिए मेहनत करने में काम चोरी ना करें। जो करना है और जो ज़रूरी है वो कर डालिए और सोच विचार कर डालिए। और अगला सबक है, जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहें। दोस्तों, यदि आप उच्च चरित्र वाले लोगों के साथ रहेंगे तब उनकी सोच से प्रभावित होकर आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी सोच बहुत पिछड़ी है, तब आपकी सोच भी धीरे धीरे उनके जैसे ही हो जाएगी। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे संगत में जाएं और उनके साथ से सफलता के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि आपके दोस्त भी अच्छे होंगे तो वे आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और यदि आपका दोस्त उतना अच्छा नहीं है और वो बुरे रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, बुरे कार्य कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप भी उसकी सोच से प्रभावित होंगे और आप सही रास्ते पर ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है, अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तब गुणवान लोगों की संगत में रहें। खराब लोगों की संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। और अगला सबक है, अपनी खूबियों को जानिए और उन्हें निखारिए। दोस्तों, ये सबक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी खूबियों को पहचानिए। देखिए, अगर जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको अपनी खूबियों पर काम करना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे सफल हुए जो पढ़ाई के क्षेत्र में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपने दूसरे क्षेत्र को अपना कैरियर बना लिया। आप देखिए, जो खिलाड़ी हैं, खेल भी विभिन्न प्रकार के हैं, तो जिसमें आपकी रुचि है या जिसमें जिनकी रुचि थी उन्होंने उस खेल को पकड़ा, उस खेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया। आप चाहे फुटबॉल खेल ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, किसी भी खेल को देखिए, कोई एक खिलाड़ी सब में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिसमें रुचि थी उन्होंने उसको अपना करियर बनाया और वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ गए। आपकी गीत गाने में रुचि है, नृत्य करने में रुचि है, आप कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि है आप उसी को अपना करियर बनाइए और उसमें अपना 100% दीजिए। देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफलता के शिखर पर होंगे। इसलिए दोस्तों, जो भी खूबी आपके अंदर है उसे जानने की कोशिश कीजिए। आप इसको जान कैसे सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड है। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपने जुनून को पहचानिए और उसको देख करके आप अपनी खूबियों को, जुनून को पहचान पाएंगे और उन पर काम करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी खूबियों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जो खूबियाँ हैं वो सफलता की नींव साबित होंगी। और अपनी इन्हीं खूबियों को खूब निखारिए। देखिएगा, आप एक दिन ज़रूर सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और जब आप अपने जीवन के मजबूत पहलुओं को जानते हैं, अपने जीवन के सकारात्मक चीज़ों को और अपने जीवन की निर्बलता को, कमजोरियों को आप जान जाते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं, तो एक न एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ऐसे अन्य वीडियो भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं। आप उनको देख करके अपने जीवन में बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छा काम करें, सफल हों। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुरुकुल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। सभी छात्र आश्रम में एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे कि अब छुट्टी के बाद वे सभी घर पहुंचकर क्या क्या करने वाले हैं। तभी अचानक से गुरुजी ने आश्रम के बाहर से आवाज़ दी और कहा कि सभी छात्र बाहर मैदान में एकत्रित हो जाएं। सभी छात्र मन ही मन ये सोच रहे थे कि घर जाने से पहले गुरुजी उन्हें कोई खास तोहफा दे सकते हैं। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। गुरुजी ने कहा, मेरे सभी प्रिय शिष्यों, घर जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लेंगे। उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि आप सबको दौड़ में एक अंधेरी सुरंग को भी पार करना है और दौड़ में जो भी चुनौतियां आएंगी आप उन सब का सामना करेंगे। हम सब पूरी तरह से तैयार हैं गुरुजी। सभी शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा। अगली ही सुबह दौड़ शुरू हुई और सारे शिष्यों ने बहुत स्फूर्ति के साथ दौड़ लगाई। जब वे अंधेरी सुरंग में पहुंचे तब सभी के पांव में कुछ चुभने का आभास प्रतीत हुआ।
जगह जगह कुछ नुकीले पत्थर थे जिनकी वजह से पैरों को बहुत चोट आई और वे सभी दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे दौड़ पूरी पूरी हुई। दौड़ पूरी करके छात्र आश्रम में एकत्रित हुए। तब गुरुजी ने सभी छात्रों से पूछा, आप सब छात्रों में से कुछ दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ छात्रों को ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों हुआ? एक शिष्य ने इसका जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, हम सभी छात्रों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरी सुरंग पहुंचते ही हम सबकी स्थिति बिल्कुल बदल गई। कुछ मित्रों के पैर में नुकीले पत्थर चुभने के कारण वे संभल कर आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ मित्र पत्थरों को उठाकर अपने हाथ में और जेब में पकड़ते जा रहे थे ताकि पीछे आ रहे दूसरे मित्रों को दर्द न सहना पड़े। गुरुजी ने कहा, जिन शिष्यों ने पत्थर उठाए हैं वे सभी आगे आकर मुझे वो पत्थर दिखाएं। जिन छात्रों ने पत्थर उठाए थे वे सभी आगे आकर वो नुकीले पत्थर दिखाने लगे। गुरुजी ने उनमें से एक पत्थर अपने हाथ में लिया और कहा, शिष्यों, जिन्हें तुम सभी एक सामान्य सा पत्थर समझ रहे हो, ये असल में बहुमूल्य हीरे हैं और मैंने ही इन्हें सुरंग में डाला था। यह दौड़ हमारे जीवन की प्रतिस्पर्धा को दर्शा रही है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से बस आगे निकलने के लिए ही दौड़ रहा है, लेकिन आखिर में असली विजेता वही होगा जो इस दौड़ में दूसरों का भला करते हुए आगे बढ़ेगा। ये हीरे उन सभी शिष्यों को मेरी तरफ से उपहार हैं जो किसी दूसरे की पीड़ा को महसूस करके इन पत्थरों को उस रास्ते से हटा रहे हैं, उस रास्तों को हटा लिए हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपनी लाइफ के असली विजेता तभी होंगे जब आप परोपकार को महत्व देंगे, परोपकार की भावना को समझेंगे और जब आप सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचेंगे, तभी आप असली विजेता बनकर के उभरेंगे। यकीन मानिए, और आप अगर इतने समझदार हैं तो दूसरे लोगों को देखिए भी कि जो लोग जीवन में आगे वही लोग बढ़े हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए काम किया है, जिन्होंने दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आप भी अपने जीवन में अगर असली रूप में, सही रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को और दूसरों के रास्तों को भी आसान करते चलिए। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके कुछ बड़े सपने थे। वह अपनी खेती से खुश नहीं था और अलग फसल लगाने की सोच रहा था ताकि उसे भविष्य में ज़्यादा मुनाफा हो सके। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी खेती करने से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन रोपित करने के बाद 4 से 5 साल तक उसे पानी और खाद देना होता है। जब रामू को उस बांस के पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यही आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा अवसर है और वह उस बांस का बीज ले आया और उसने अपने खेत में उसकी फसल बो दी। जब गांव के दूसरे लोगों को पता चला कि वह अपनी खेती में फसल परिवर्तन कर रहा है और अलग तरह की कोई फसल बो रहा है, तब गांव वालों ने उसका बहुत मजाक बनाया और सबने कहा कि ऐसी फसल उग ही नहीं सकती। रामू अपने फैसले पर अड़ा रहा और बांस का पेड़ उगाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके आसपास के सारे खेत फसलों से लहलहा रहे थे, लेकिन रामू का खेत बंजर पड़ा था। 1 साल हो गए। दूसरे लोगों ने अपने खेत की फसलें तक काट डाली, लेकिन रामू का खेत अभी भी ज्यों का त्यों बंजर पड़ा था। अब उसके घर वाले भी उससे कहते फिरते कि उन्हें खेत में वही पुरानी फसल बो देनी चाहिए, लेकिन रामू सभी को धैर्य रखने और मेहनत करने की ही सलाह देता रहता। रामू अपने गांव में निकलता तो सभी उसे बांस का पेड़ जा रहा है करके चिढ़ाया करते थे। दूसरों की बातों को अनसुना करके रामू अपने काम में ही लगा रहता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। रामू फसलों पर खाद और पानी अभी भी दे रहा था और उसके खेत में अंकुर तक नहीं फूट रहे थे। सभी लोगों के ताने, मजाक उड़ाने वाली बातों से वह अब भी परेशान नहीं हुआ, लेकिन उससे कहते कि तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा, अपनी पागलपन छोड़ो। लेकिन रामू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। 5वां साल जब रामू अपने खेत पर गया तब उसने पाया कि बंजर जमीन अब बंजर नहीं थी, उसमें अंकुर फूट चुके थे। छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकली हुई थीं।
यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और देखते ही देखते 6 सप्ताह में बांस का वह पेड़ 90 फीट तक बढ़ गया। सारे गांव वाले यह देखकर हैरान थे। रामू आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका जो भरोसा था और उसके अंदर जो धैर्य थे उसका नतीजा ही आज उसे देखने को मिल रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एक, या तो हम वो किसान बन जाएं जहां हम अपना एक गोल सेट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और दुनिया वाले क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते, हम बस अपना काम करते जाते हैं। 5 साल तक बिना किसी परिणाम के हमें खाद और पानी देना होता है, तब उसका परिणाम मिलता है। या तो फिर हम एक बांस के पेड़ बन जाएं जहां हम 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, इतनी कि 6 हफ्ते में अपनी उस सफलता को संभाल पाएं। यदि हम दोनों में से कोई एक भी बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी मिलता है कि बांस के पौधे को बढ़ने में सिर्फ 6 हफ्ते लग गए या 5 साल। लगातार खाद और पानी देने के बाद भी उसमें बढ़ने वाला कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा था। यदि उस वक्त रामू खाद और पानी डालना बंद कर देता तो क्या वह फसल बढ़ पाती? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर रामू ने 5 साल तक उसकी देखभाल नहीं की होती तो बांस का पौधा मर जाता। ये सारी बातें हमारी असल ज़िंदगी पर भी लागू होती हैं। हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें लगता है कि काम शुरू करते ही हमें अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग जितनी जल्दी काम शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी उस काम को बंद भी कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य का अभाव होता है। याद रखिए, आपको बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करते जाना है। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन रिजल्ट अवश्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी भी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा। लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज आप मुझे खेलने दीजिए। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले इस तरह कभी खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूं। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए मैं उनको निराश नहीं करना चाहता था और मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया और मैं अच्छे से खेला। दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें अपने काम को 100% देना है। हम यह मान के चलें, कोई भी काम जब करें तो यह मान के चलें कि हमें ऊपर से हमारे पूर्वज, हमारे परमात्मा देख रहे हैं। अगर हमारे मन में यह बात रहेगी कि हमें कोई ऊपर से देख रहा है तो यकीन मानिए हम कभी भी गलत नहीं खेलेंगे।
और अपने पूरे जी जान से अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।